हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांजिस्टर में जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब है धारा और विभव के मध्य अपन ग्राफ खींचेंगे, जिसको अपन अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ये अभिलाक्षणिक वक्र हम दो प्रकार से खींचते हैं, एक निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। जब निवेशी धारा और निवेशी विभव के मध्य ग्राफ खींचा जाता है उसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, और निर्गत धारा और निर्गत विभव के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धाराओं व उनके संगत वोल्टताओं के मध्य खींचे गए ग्राफ को ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जो निवेशी व निर्गत परिपथों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए निर्गत वोल्टता को नियत रखकर निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा के मध्य वक्र खींचे जाते हैं, जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। दूसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र है ट्रांजिस्टर के लिए, वो है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांजिस्टर की निवेशी धारा को नियत रखकर निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा के मध्य खींचे गए वक्र को ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उसके तीन अभिविन्यास हो सकते हैं: उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। तो सबसे पहले अपन जिस अभिविन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र खींच रहे हैं वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो माना एक एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है जिसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में जोड़ा गया है। धारा नियंत्रक लगी बैटरी वीईबी की सहायता से ईबी संधि को अग्रबाहित व धारा नियंत्रक लगी बैटरी वीसीबी की सहायता से सीबी संधि को पश्चबाहित किया जाता है। निवेश व निर्गत दोनों परिपथों में धारा व वोल्टता को पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम में एमीटर व समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ते हैं। देखिए, इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बनाएंगे अपन। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसकी ईबी संधि को बैटरी वीईबी की सहायता से अग्रबाहित कर रखा है और सीबी संधि को बैटरी वीसीबी की सहायता से पश्चबाहित कर रखा है। ये धारा नियंत्रक है। ये आधार धारा को पढ़ने के लिए या निवेशी धारा को पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और ये संग्राहक धारा को या निर्गत धारा को पढ़ने के लिए मिली एमीटर समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विभव को पढ़ने के लिए यहाँ वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और सीबी संधि के सिरों पर वोल्टता को पढ़ने के लिए वोल्टमीटर वीसीई यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले अपन जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे वो है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। जब ट्रांजिस्टर की निर्गत वोल्टता वीसीई को एक उच्च मान पर नियत करके निवेशी वोल्टता वीबीई को धीरे धीरे शून्य से आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब तक वीईबी का मान 0.5 वोल्ट। अब देखिए 0.5 वोल्ट क्या है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए संधि की अग्रबाहित अवस्था में विभव रोधिका का मान होता है 0.5 वोल्ट। तो जब तक विभव वीईबी का मान 0.5 वोल्ट से कम रहता है तब तक ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में होता है और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ही वीईबी का मान 0.5 वोल्ट से अधिक होता है, ईबी संधि अग्रबाहित हो जाती है और ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे निवेशी धारा आईबी निवेशी विभव में वृद्धि करने पर तेजी से बढ़ती है, और जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। 0.5 वोल्ट के बाद में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। ये वीसीबी को 0 वोल्ट पे कांस्टेंट करके ये वक्र खींचा गया है, वीसीबी को 10 वोल्ट पे कांस्टेंट करके ये वाला वक्र खींचा गया है, और वीसीबी को 20 वोल्ट पे नियत करके ये वाला वक्र खींचा गया है। इस प्रकार निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता के मध्य वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निवेशी धारा IB को किसी एक मान पर नियत करके निर्गत वोल्टता VCE के साथ निर्गत धारा IC के मध्य खींचा गया वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, जो निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। इस प्रकार का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होगा। सबसे पहले IB के मान को 0 पर कांस्टेंट किया हमने। 0 पर कांस्टेंट किया तो IC संग्राहक धारा थोड़ी सी बढ़ के संतृप्त हो जाती है, अर्थात नियत हो जाती है। फिर IB को हमने 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट किया, धारा और अधिक बढ़ती है और अगेन कांस्टेंट हो जाती है। फिर IB को 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट किया, धारा अगेन बढ़ती है और कांस्टेंट हो जाती है। इस प्रकार से निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है।
इस प्रकार प्राप्त इस ग्राफ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस ग्राफ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आई बी के नीचे वाला ये वाला भाग, इसको अपन कहेंगे अंतक क्षेत्र। एक ये वाला भाग जहाँ धारा बढ़ के नियत हो जाती है, इसको सक्रिय क्षेत्र कहते हैं। और ये वाला भाग जिसमें धारा कंटिन्यू बढ़ रही है, इसे हम संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। देखिए सबसे पहला भाग है अंतक क्षेत्र। ग्राफ में यह क्षेत्र आई बी इक्वल टू 0 के नीचे का क्षेत्र होता है, जिसमें ई बी संधि पश्चबायसित होती है, इसलिए बहुत अधिक विभव वृद्धि पर अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। दूसरा भाग है सक्रिय क्षेत्र। इस क्षेत्र में ई बी संधि अग्र व सी बी संधि पश्चबायसित होती है तथा विभव वृद्धि के साथ धारा में अल्प परिवर्तन होता है। तीसरा जो भाग है वो है संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधियां अग्रबायसित अवस्था में होती हैं तथा अल्प विभव वृद्धि पर ही धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि होती है। अब देखिए ट्रांजिस्टर में एक परिपथ है निवेशी परिपथ, दूसरा परिपथ है निर्गत परिपथ। निवेशी परिपथ का जो प्रतिरोध होगा उसे निवेशी प्रतिरोध कहते हैं और निर्गत परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे निर्गत प्रतिरोध कहा जाता है। तो ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध इस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन। निवेशी प्रतिरोध, निवेशी विभव VEB में परिवर्तन के साथ निवेशी धारा IB में हुए परिवर्तन का अनुपात निवेशी प्रतिरोध RI कहलाता है। RI मीन्स रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट। जब VCE का मान नियत होता है अर्थात RI इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IB जब VCB बराबर नियत हो। दूसरा निर्गत प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निवेशी धारा IB के नियत मान पर निर्गत वोल्टता VCE में परिवर्तन व निर्गत धारा IC में हुए परिवर्तन का अनुपात निर्गत प्रतिरोध कहलाता है अर्थात R0 इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC जब IB इक्वल टू नियत हो। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए ट्रांजिस्टर में निर्गत धारा का मान अधिक होता है, निवेशी धारा का मान कम होता है। निवेशी धारा आधार धारा होती है जो माइक्रो एम्पियर में होती है, जबकि निर्गत धारा संग्राहक धारा होती है जो मिली एम्पियर में होती है। अर्थात निवेशी धारा की तुलना में निर्गत धारा का मान बहुत अधिक होता है, जिसे धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा के सहायता से मापा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निर्गत वोल्टता VCE को किसी मान पर नियत कर निर्गत धारा IC व निवेशी धारा IB का अनुपात धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। दिष्ट धारा के लिए बीटा DC अपन लिख सकते हैं IC निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा IB जब VCE बराबर नियत हो। इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखेंगे बीटा DC इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तनशील होती है तो फिक्स मान ने लेके हम यहाँ अंतराल ले लेते हैं डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB जब VCE बराबर नियत हो। हमें पता है IC ग्रेटर देन होता है IB, अतः बीटा ग्रेटर देन 1। और भी अच्छे से यदि अपन इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो बीटा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है।